Assalamu alaikum dear students. We are learning geography of class 9th chapter 4, that is climate. Today we will discuss the topic the Indian monsoon. आपको पता होना चाहिए जो monsoon phenomena है ये it happens in Asia only. अगर to be specific साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में मानसून्स का इफेक्ट रहता है. हम कहते हैं यहाँ पर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. फाइन. आज हम इंडियन मानसून की बात करेंगे. ये किस तरह से आता है, कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, जिन वजूहत से फिर यहाँ पर मानसून आता है. जो क्लाइमेट है इंडिया का ये काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है मानसून विंड्स से. फाइन. तो जो सेलर्स यहाँ पर आते थे फ्राम टाइम्स इमेमोरियल, तो वहाँ से दे वर द फर्स्ट पीपल हु नोटिस दिस फिनोमेना ऑफ मानसून्स. पहले पहले लोग वही लोग थे जिनने मानसून फिनोमेना को देखा है, और वो इससे बेनिफिट भी होते थे. जो रिवर्सल ऑफ विंड्स होता था, जो विंड सिस्टम की रद्द-बदल होती थी, डायरेक्शन चेंज होती थी, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे. और उनकी जो सेलिंग होती थी थ्रू शिप्स, वो इसी बुनियाद पर होती थी. दे वर एट द मर्सी ऑफ दिस विंड्स, क्योंकि हम मानसून जो नाम है, इट्स द रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम. और ज़्यादातर जो ताजिर होते थे वो अरबस होते थे, और जिनने इसका भी नाम भी रखा है मानसून. मानसून क्या है? अरबिक वर्ड मौसम. मौसम मीन्स सीजन. फाइन. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मानसून आते हैं जनवरी में, किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट किस तरह का होता है कि विंड की डायरेक्शन क्या क्या होती है, जैसे सर्फेस विंड्स की डायरेक्शन क्या होती है, और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो अपर एयर सर्कुलेशन करते हैं, तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है. इसी तरह से हम देखेंगे जून में जनरल डायरेक्शन क्या होती है सर्फेस विंड्स की. जैसे आती है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, और जो जनवरी में होते हैं दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. सो यहाँ पर आप देखिए सर्वे विंड्स की डायरेक्शन क्या है, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन क्या है, और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन क्या है. तो किन फैक्टर्स पर ये डिटरमाइन करता है मैकेनिज्म ऑफ मानसून किस तरह का होगा. इंडिया में जो मानसून जो एक्सपीरियंस होता है, ये हमारे ट्रॉपिकल एरियाज में देखते हैं बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. ये फिनोमेना जो है मानसून का फिनोमेना, इसी एरिया में हम देखते हैं बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. और अब इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे. नंबर 1 इज़ द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड. ये मानसून क्यों आता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. बिकॉज जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक हीट. लैंड की एक स्पेसिफिक होती है, और जो हमारे पास वाटर होता है इसकी स्पेसिफिक हीट अलग है. इस वजह से जो लैंड है वो गर्म ज़्यादा जल्दी होता है और सर्द भी जल्दी होता है. और जो वाटर होता है वो गर्म होने में भी टाइम लगता है, और उसको सर्द होने में भी टाइम लगता है. इस वजह जो लैंड मास है यहाँ पर, बिकॉज जल्दी गर्म हो जाता है, इसका जो वहाँ पर लो प्रेशर बिल्ड हो जाता है, और जो सीज में वहाँ पर हाई प्रेशर, कंपेरेटिवली हाई प्रेशर होता है. दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. अगर आप कंपेयर करेंगे ना, जो इंडियन लैंड मास है वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और जो इंडियन ओशन है वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और हमारे लैंड मास में इट विल बी ए लो प्रेशर बेल्ट. नंबर 2 पॉइंट इज द शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन. जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ है इक्वेटोरियल रीजन में, उसको हम कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन. जहाँ से फिर जो हमारे पास सब ट्रॉपिकल रीजन से वो उनकी जो विंड की वहाँ पर जो डायरेक्शन होती है विंड्स की, वो उसी डायरेक्शन में होती है, और वो कन्वर्ज होती है वहाँ पर बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ. लेकिन समर में क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है ये जोन टुवर्ड्स गंगा प्लेन्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ द जो मोमेंट ऑफ अर्थ की जो मोमेंट की वजह से ये जोन शिफ्ट होती रहती है. फाइन. इस वजह से हम कहते हैं कि एक मानसून ट्रफ क्रिएट हो जाता है इन द गंगा प्लेन बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन द मोमेंट ऑफ अर्थ. सो इट इज़ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या है? ये एक लो प्रेशर जोन होता है इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ. और यहाँ पर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो कन्वर्ज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ जो, जैसे मैंने कहा कि जो ये हमारे पास जो इक्वेटोरियल बेल्ट होता है ये एक लो प्रेशर जोन होता है, और जो सब ट्रॉपिकल रीजन से वो वहाँ विंड की डायरेक्शन फिर वहाँ से कन्वर्ज होते हैं टुवर्ड्स ट्रॉपिकस. फाइन. ये पैरेलल होता है इक्वेटर को, और ये मूव करता है नॉर्थ विद अपेरेंट मोमेंट ऑफ सन. जब जब मोमेंट ऑफ अर्थ एक्चुअल हो जाती है तो इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो लोकेशन है वो चेंज होती रहती है. एंड नंबर 3 पॉइंट इज एक हाई प्रेशर बिल्ड होता है नियर इन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर. मेडागास्कर क्या है? एक आइलैंड है नियर अफ्रीका.
तो वहाँ पर एक हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। द रीज़न बीइंग, एक तो वहाँ पर ओशन करंट है तो वो कोल्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पर जो नियर साउथ पोल वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर आइस वगैरह होता है, उस वजह से भी वहाँ पर सर्द पानी होता है, वहाँ पर हाई प्रेशर उस वजह से बिल्ड होता है, जो फिर इंडियन मानसून को असरअंदाज करता है। जब वहाँ से हाई प्रेशर होगा, इट मीन्स साउदर्न साइड से हाई प्रेशर है, और ऑलरेडी जो इंडियन ओशन है वहाँ पर भी हाई प्रेशर है, और जो इंडियन लैंड मास है वहाँ पर लो प्रेशर है, तो इसमें वो उसमें इजाफा करता है, बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी से बढ़ जाती है। एंड नंबर 4, नंबर डी इज जो तिब्बतन प्लेटो है, इसकी इंटेंसली इसकी हीटिंग हो जाती है, क्योंकि अगर आपको पता होगा जो तिब्बतन प्लेटो है इस अबाउट 6,000 मीटर्स हाई, इट इज सेम हाइट दैट ऑफ हिमालयाज। तो इसकी लैंड मास है, इसकी ये यहाँ पर सोलर इंसुलेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर जो हाई प्रेशर बिल्ड हो जाती है, एक्चुअली लो प्रेशर बिल्ड होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, यहाँ पर एक लो प्रेशर बिल्ड होता है। और ये जो टिबेटन प्लेटो की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे जो एयर करंट है वो तकरीबन 9 किलोमीटर ऊपर जाती है, वर्टिकल एयर करंट, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, विच हैज़ द हाइट ऑफ 9 किलोमीटर्स अबव सी लेवल। एंड नंबर 5th पॉइंट इज, इस वजह से जो नंबर 5th पॉइंट हम देखेंगे पहले, नंबर 5th पॉइंट इज द जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये बिल्ड होती है, ये इनकी जो मूवमेंट है ये शिफ्ट हो जाते हैं टू नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। उसमें जो रोल होता है वो तिब्बतन प्लेटो का ही जो वहाँ पर एक लो प्रेशर बिल्ड होता है, वो उसको धकेलता है टुवर्ड्स टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। और इसके साथ साथ जो प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है जो इंडियन पेनिनसुला में, बिकॉज वहाँ पर भी एक लो प्रेशर से बिल्ड होता है, इस वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि हम लो प्रेशर और हाई प्रेशर की बात करते हैं। हमने देखा कि पहले जो जो लैंड मास, इंडियन लैंड मास, वहाँ पर लो प्रेशर बिल्ड होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग। फिर हमने देखा कि बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हम देखते हैं कि वहाँ इक्वेटोरियल ट्रफ क्रिएट हो जाता है इन द गंगा प्लेन्स। तो कहने का मकसद वहाँ पर फिर से एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है, और इसको स्ट्रेंथन करता है, तिब्बतन प्लेटो इसको स्ट्रेंथन करता है, नंबर 3। और नंबर 4, जो वेस्टर्न जेट में उस वजह से भी वहाँ पर लो प्रेशर उसमें बिल्ड हो जाता है, और जो हाई प्रेशर बिल्ड होता है इन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, इससे वो स्ट्रेंथ होता है। और इंडियन ओशन में ऑलरेडी हाई प्रेशर है, तो उसको मूवमेंट करना, हमको पता है कि जो आयर की जो मूवमेंट होते हैं इज फ्रॉम द हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स लो प्रेशर बेल्ट, और फिर वो इंडियन ओशन से फिर ले जाते हैं अपने साथ मॉइस्चर लेडन विंड्स, फिर वो बर्स्ट होते हैं इन इंडिया। तो इसके साथ इतना ही नहीं है, इसको अफेक्ट करता है हमारे पास जो चेंज होती है प्रेशर कंडीशन में साउदर्न ओशंस में, फाइन टू बी स्पेसिफिक, जो हमारे पास स्पेसिफिक ओशन का साउदर्न हिस्सा है तो वहाँ पर, एंड एटलांटिक उसमें भी इसका रोल रहता है। यहाँ पर आप देखते हैं जो साउदर्न ओसिलेशन किस तरह होता है, जो हमारे पास जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन है वो एक्सपीरियंस करता है नॉर्मली हाई प्रेशर, और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन है वो एक्सपीरियंस करता है लो प्रेशर। लेकिन कुछ सालों में ये तब्दीली आ जाती है प्रेशर कंडीशंस में, और जो ईस्टर्न पैसिफिक है वहाँ पर लो प्रेशर होता है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न इंडियन ओशन। ये इस पीरियडिक चेंज की वजह से जो प्रेशर कंडीशन है उनमें तब्दीली होने की वजह से उसको क्या आ जाता है, इज साउदर्न ऑसिलेशन। फाइन, ये साउदर्न ऑसिलेशन कहलाता है। इस वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ साउदर्न ऑसिलेशन, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर जो है कोल्ड करंट्स होते हैं इन साउथ, तो इस वजह से वहाँ पर तब्दीली आ जाती है, वो फिर जो मेडागास्कर है वहाँ पर भी फिर लो प्रेशर बनता है, इस वजह से फिर जो हमारी मानसून है वो कमज़ोर पड़ जाती है। फाइन, और इसके साथ साथ एक फिनोमिना होता है, इसको अल नीनो फिनोमिना क्या है? अल नीनो फिनोमिना एक वार्म करंट क्रिएट हो जाती है इन द कोस्ट ऑफ पेरू। जो नॉर्मल प्यूरमेन कोल्ड करंट्स होते हैं वो उसमें हार्ड बन जाती है। फाइन, अल नीनो एक्चुअली नाम है, स्पेनिश वर्ड है, रिफर्स टू द बेबी क्राइस्ट, द चाइल्ड, मीनिंग इसकी है द चाइल्ड, क्योंकि ये जो हम क्रिसमस टाइम है उस टाइम आता है, इसको इस वजह से अल नीनो कहा जाता है इन स्पेनिश। फाइन, इससे जो सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और जो ट्रेड विंड्स हमारे वो कमज़ोर हो जाते हैं। कहने का मकसद है ये हमारी जो मानसून्स हैं उनको असरअंदाज करता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ मानसून जो है
हम उसको मेजर करते हैं, हम देखते हैं कि पैसिफिक ओशन में एक जगह है, दैट्स नॉट टाहिटी, फाइन। और डार्विन इज़ अ प्लेस इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। हम इनकी जो प्रेशर को उनको मेजर करते हैं, जब उनकी डिफरेंस देखते हैं, अगर ये डिफरेंस प्रेशर में नेगेटिव होगी, इट मीन्स कि वहाँ पर बिलो एवरेज या लेट मानसून आ सकते हैं, फाइन। सो कहने का मकसद ये है कि जो साउदर्न ऑसिलेशन है और जो एल नीनो है, ये असरअंदाज करते हैं हमारे मानसून्स को, फाइन। और ये हर साल नहीं रहता, ये दो जो हमारे पास पेरुवियन करंट है, पेरुवियन करंट में तब्दीली आ जाती है, ये 2 से 5 साल में आ जाते हैं। इसी वजह से हमारे फिर मानसून्स हैं वो फिर लेट हो सकते हैं या बिलो एवरेज उनका असर रह सकता है, फाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ये सदर्न ऑसिलेशन में किस तरह से हमारे ट्रेड विंड्स को हमारे जो जो मेडागास्कर के अराउंड किस तरह से असरअंदाज करता है, तो इससे हमारे जो मानसून हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। सिमिलर इज द केस ऑफ एल नीनो। और जो जो एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन है, ये जो फिनोमेना है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और इस वजह से इन्हें कहा जाता है एसनो, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस, फाइन। सो दैट्स हाउ इंडियन monsoons are affected and how they are created. That's all for today. Thank you very much.